विधायक ऐसा बनाओ जो आपकी समस्याओं को समझे, जो आपके बीच का आदमी हो, जो आपके बीच में आए, केवल जात पात या धर्म की बात ना करें। जब हम यहाँ रहते हैं सारे, हम सब इकट्ठे रहते हैं, सब जातियों के लोग हैं, सब धर्मों के लोग हैं, सबकी समस्याएं इकट्ठी हैं। धर्मशाला बनेगी या चौपाल बनेगी किसी एक जाति के लिए बनेगी क्या? सब जाति के लोग जिसके भी यहाँ दुख और सुख होगा, सब जाति के लोग उसमें बैठे। ये केवल हमारे को बांटते हैं, बाकी काम नहीं करते। मैं ये मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं, मेरे बुजुर्ग सुन रहे हैं, मैं ये आपसे वादा करके जाता हूं, हर 3 या 4 महीने के बाद मैं आऊंगा आपके बीच में। यही सरकार को लेकर आऊंगा, यही म्युनिसिपल कमेटी के अफसर आएंगे, यही हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर आएंगे, यही जो पेंशन वाले वो आएंगे, सब लोग यही आएंगे। और मैं हर 3 या 4 महीने बाद एक दरबार लगा करके जिस जिस भाई को दिक्कत होगी उसका मौके पे समाधान करा के जाऊंगा। मैं ये वादा करता हूं आपसे। और मेरा एक और भी सपना है, क्योंकि ये कॉलोनी तो मुझे समर्थ लगती है, यहाँ तो बहुत सीधा नहीं पाएगा ऐसा, लेकिन मेरा शहर में भी और गांव में भी एक सपना है, एक विजन है मेरा। और मेरा ये सोच लो कि मेरी एक घोषणा पत्र है, मैं हर घर को एक छत देना चाहता हूं। जो गरीब आदमी है, जो बगैर छत के रहता है, झोपड़ी है, छप्पर है, कच्चा पक्का मकान है, बरगे की छत है, या बहुत ऐसी है कि वो रात दिन में मजदूरी करता है और रात को जब वो ऊपर देखता है तो उसको नींद नहीं आती, कभी कभी तेरे बच्चे ना देते। वो काम भी मैं आपका यहाँ बुलाकर अधिकारियों को कराऊंगा। अगर वो अधिकार सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता होगा, मैं ये आपसे वादा करता हूं, अगर आप मुझे विधायक बना कर दोगे तो जो मेरी तनख्वाह आएगी उसमें से वो पैसा मैं उस भाई के घर में लगाऊंगा जो सरकार के खाते में नहीं आता। मैं ये तनख्वाह या ये डीए लेने के लिए मैं एमएलए बना नहीं सकता। और अगर उसमें भी कमी रहेगी, मैं करोड़ों रुपए सालाना दान करता हूँ, गौशालाओं में, धर्मशालाओं में, कैंपों में। अभी शहर का नंबर आया था, मैंने कैंप लगाने थे, मैंने अधिकारियों से बात करी थी, गांव तो कोई नहीं बचा पाएगा चाहे 1, 2, 3, 4 मैंने कैंप ना लगाया। और मैं ऐसे काम नहीं करता जैसे ये विधायक कहते भाई मेरी तो चलती नहीं। मैं कोई एमएलए एमपी नहीं था। अभी पिछले 2 साल से मैं हल्के की लगातार सेवा कर रहा था। मेरे उन कैंपों में सरकारी डॉक्टर भी आते थे और मैं प्राइवेट सिग्नस के भी डॉक्टर साथ लेकर आता था, लेकिन मेरी काम करने की इच्छा थी। मैंने उनको दोनों को जोड़ करके टीम बनाई और मेरे वर्करों ने मिलकर काम किया। साथ मैंने सरकार को भी मिलाया और मैंने प्राइवेट डॉक्टरों को भी हायर करके अपने पैसे से उनको मिला करके एक टीम बना करके मैंने समाज की सेवा की। मैं इस तरीके के काम करना चाहता हूं। मैं छोटी जो डिस्पेंसरियां हैं, छोड़ दे, जो छोटी डिस्पेंसरियां हैं हमारे इलाके में जो होनी चाहिए, मोहल्ला सतर पर, या ठीक है सरकारी अस्पताल है, सीएचसी हमारे यहाँ, लेकिन जो छोटी डिस्पेंसरियां हैं वो बुखार की दवाई है। आप ताज्जुब मानोगे, आपके विधायक इंतजाम कराना तो दूर की बात, आगे मैंने जब कैंप लगाने शुरू किए, या शायद कोई भाई हेल्थ डिपार्टमेंट का आदमी बैठा भी होगा, नौकरी भी करता होगा, ऐसा नहीं है। जब मैंने कैंप लगाने शुरू किए तो विधानसभा में क्वेश्चन लगा दिया कि जो हरियाणा सरकार की गोलियां आती हैं गुवाने हल्के में, उनका हिसाब बताओ कि वो ये गोली किसको दी गई, कैसे बटी, किसने बांटी। अरे विधायक जी, आपको ये नहीं पता, जो दवाइयां मैं लोगों को दे रहा हूं वो दवाइयां, उस ब्रांड की दवाइयां हरियाणा सरकार कभी खरीदती नहीं। मैं इतनी उच्च कोटि की दवाइयां लोगों को दिलवाता हूं। आप ऐसा करते कि भाई जो दवाइयां उनको, जो हमारे जो मोहल्ले हैं, जो हमारी कॉलोनीज हैं, उनमें आप भेजते, ये लिखते तो अच्छे लगते थे कि भाई जो कॉलोनीज है, जो लोकल कॉलोनी है, जो शहर से दूर है, भाई उनमें छोटी मोटी डिस्पेंसरी खुल जाए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बीमार भाई हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कम से कम बुखार की छोटी मोटी दवाई तो मोहल्ला स्तर पर मिल जाए। आप काम को रुकवाते हो। मैं इस स्टेज के माध्यम से ये खुलेआम कहता हूं
कि इन्होंने जो मैंने कैंप लगाए विधानसभा में क्वेश्चन लगा करके उनको रोकने की कोशिश की, रोकने की। अभी आप शहर में देखते होंगे जगह जगह मेरी छतरियां लगे। अभी परसों दोनों पार्टियों के पेट में मरोड़े उठ गए। मेरी शिकायत कर दी कि भाई राजवीर सिंह यादव शहर में छतरी लगा रखी। अरे गर्मी थी, गरीब आदमी थे, कोई रेडी वाला था, कोई मोची था, कोई कुछ था। अगर उनके सिर पे छाया कर दी, क्या जुल्म कर दिया क्या मैंने? इस तरीके की शिकायत करना बार बार, और वो तो आचार संहिता से पहले बट ली, कई महीने हो गए उनको। वो तो गर्मी शुरू हुई तब लगी थी। कभी कहता है घर में सामान बांटता है, कभी कुछ करते रहे। भाई तू बांट ले, कोई रोक रहे? किसी ने रोक रखा है क्या? सरकार का रुपया भी नहीं बांटते तुम तो, उसमें भी कलम नहीं चल रही थारी। तो लोग कॉलोनियों में अंदर किए जीवन जीने को मजबूर है, और ये श्रीमान जी अपने घरों में रहते हैं, केवल जात पात की बात करते हैं, उस पर वोट मांगते हैं। मैं यहाँ देवलाल कॉलोनी के लोगों को ये आश्वासन देकर जाता हूँ, आप मेरा साथ दे देना। कर्म मेरी जाति, सेवा मेरा धर्म, मेरा नारा। मैं 36 बिरादरी की सेवा बराबर करूंगा, और जितनी दिखते हैं आम आदमी को, आम जन को है, मैं कोशिश करूंगा पूरी की पूरी 100% आपके जो आपने मेरा मान सम्मान किया इस पर खरा उतरने। और आपकी गूंज, आपकी लड़ाई यहां तक नहीं, जो काम लोकल लेवल पर नहीं हो सकता होगा, चंडीगढ़ तक लड़ूंगा, चंडीगढ़ तक। और जो पगड़ी आपने मेरे सिर पे पहनाई है, इसको कभी झुकने नहीं दूंगा, कभी दाग नहीं लगने दूंगा, ये मेरा वायदा है। आपकी पगड़ी की लिहाज पूरी पूरी रखूंगा, पूरी पूरी। बस एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब की बार बटना मत। राज भी थारा होगा, विधायक भी थारा होगा, और काम भी थारे होंगे। ऐसा एमएलए बनाओ जो आपके बीच का हो, जो आपके बीच में आए, आपकी समस्या सुने। ऐसा एमएलए मत बनाओ कि आप उसके घर भी जाओ, न्यू का भाई मेरी तो चलती बोले। ऐसा होता है कभी कि विधायक की ना चलती हो? हाँ, मुझे विधायक बनाना, सरकार किसी की हो, मैं उस अधिकारी को मान जाऊंगा जो मेरी ना सुनेगा। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, जनता मुझे चुन के भेजेगी। कोई भी सोच विचार सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप केवल सेब के सामने वाला बटन दबाना। 5 तारीख को 8 को गिनती होगी। 1 महीने बाद जब सरकार बनकर तैयार हो जाएगी, आपको पूरे घुमाने की बाई कॉलोनियों में आपको काम होता दिखाई देगा। कोई काम कर रखे है, और अगर दिक्कत आएगी, मैं ऐसे नहीं है घर बढ़ जाऊंगा, कहीं भी दिक्कत आएगी तो मैं आपके बीच में रात को 12 बजे फोन करना, 1 बजे से पहले आपके बीच में खड़ा पाऊंगा, चाहे मैं कहीं भी हूं। मैं इस तरह का, आप सबने पता है कोरोना काल में भी मैंने, जो भाइयों ने कही, करोड़ों रुपए दान किए, धन के पीछे नहीं दौड़ता, ना धन कमाने की इच्छा है। मैंने आपको बता दी, जो एमएलए का टीए डीए तनख्वाह मिलेगी वो उन गरीब लोगों के ऊपर लगेगा जो सरकार की योजनाओं से दूर हैं लेकिन गरीब है। मैंने एक बात, जब जाट आरक्षण था तभी मैंने एक बात कही थी कि भाई हर बिरादरी में ऐसे लोग हैं जिनको वाक्य में जरूरत है, वाक्य में। और खास तौर से हमारी बिरादरी के लोग, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अपना गुजारा करना भी भारी हो रहा है, भारी। आप तो शहर में बैठे हो, किसी की पेंशन आती है, किसी का गुजारा अच्छा है, लेकिन जब आप देहात में जाओगे, नाम मात्र के किसान हैं और उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती। ये जो मेरी घोषणा, ये उन लोगों के लिए। मैं हर तबके को समझता हूं। मैं बहुत नीचे से ऊपर तक आया हूं, बहुत बड़ा संघर्ष किया है। और ये जो कहे ना कांग्रेसी किसान किसान की बात करते हैं, मैं यहाँ खड़ा होकर कह के जाता हूँ, कॉलोनी का नाम चोई देवलाल कॉलोनी है। किसान आंदोलन में एक भी कांग्रेस से ऐसा नहीं, एक भी जो राजवीर दैया से ज्यादा किसान आंदोलन में सेवा कर रहे हो, एक भी लाएगा।
केवल नाम लेने से काम नहीं चलता, खाली किसान की बात करने से काम नहीं चलता, केवल जाट की बात करने से काम नहीं चलता, ब्राह्मण की बात करने से काम नहीं चलता। और दूसरा जो है हमारा भाई अरविंद शर्मा, जो आपने देखा ही होगा, 96 में आते बड़े हमारे बुजुर्गों को याद होगा, तब ने निर्दलीय एमपी बनाया था, किसी ने ढूंढा पाया हो तो बता दो। आज भी जगह बदलने हैं हर बार, यहां से बाजिया और कितना चलेगा, फिर करनाल चलेगा, फिर रोहतक चलेगा, ई उल्टा गुहाना आ गया। हर बार जैसे बिल्ली अपने पिलोट ने लेकर बदले ना, न्यू जगह बदलता रहे, क्यों प्यार चले तो पूछेंगे। और यही काम हमारे विधायक जी का बीच में दाता नहीं, अनुगा भाई वोट गिरती हो। तो दोनों ऐसे आदमी हैं जो आपके माफिक नहीं आते। आप मेरे को जिताना, आपकी पगड़ी की लिहाज भी रखूंगा और आपके काम भी करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा ये सेब का निशान है, ये सीरियल नंबर 9 पर है, सेब का निशान है, सीरियल नंबर 9 पर है। सेब के सामने का बटन दबाना और अपनी भी सेहत बनाना, सेब खा के और घुमाना। हल्के की जो ये हमारी जमीन है जो डेवलपमेंट से उससे महरूम है, उसको भी बढ़िया बनाना, स्वस्थ बनाना। ये मेरा वायदा आपसे कि आपकी इज्जत मान सम्मान और आपके काम पूरे करके दूंगा। धन्यवाद। जय